हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट पीओजी। यस, पीओजी मीन्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन। इट मीन्स कि प्रेगनेंसी में कौन सा वीक चल रहा है और कितने डेज की टोटल प्रेगनेंसी हुई है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आज इस वीडियो के थ्रू कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे फर्स्ट, द पीरियड ऑफ गेस्टेशन एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ मेजर्ड ऑफ द एज ऑफ प्रेगनेंसी विच इज़ टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वुमेन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। यस, इसको हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ वुमेन। अब आता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाली डेट कौन सी हम पिकअप करेंगे। ठीक है, तो जो हम LMP लेते हैं, LMP एंटीनेटल मदर आई है, उसको जब भी लास्ट टाइम पीरियड्स आए हैं तो जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग होगा उसको हम एज अ LMP डेट लेंगे। अगर आपके पास LMP की डेट नहीं है तो आप एक्यूरेट POG कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ अमेरिकन कॉलेजेस ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक मेथड निकाला है कैलकुलेट करने का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं बाय द डे सिंस द बिगनिंग ऑफ LMP। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो है वो एंटीनेटल मदर की आई थी तो उसका जो फर्स्ट ब्लीडिंग डे था उसको हम एज अ LMP डेट लेंगे। नेक्स्ट है कि हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट इन वीक्स में कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले को बोला कि आपने LMP नोट कर लेनी है। जो भी एंटीनेटल मदर आपके पास आई है उसकी आपने LMP नोट कर लिया। देन उसके बाद एवरी 7 डे एज अ वीक कंसीडर करेंगे। तो टोटल जितने वीक्स बन रहे हैं उसके या टोटल जितना डेज उसके बन रहे हैं उसको हम डिवाइडेड बाय 7 कर सकते हैं। तो आपके पास जो है वो टोटल वीक्स आ जाएंगे गेस्टेशन के। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वाज 11th ऑफ मार्च। ठीक है, कि जो LMP था वो क्या है, 11th ऑफ मार्च है एंड रिजल्ट ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट इज पॉजिटिव। तो अगर हमने गेस्टेशनल एज अब मॉनिटर करनी है कि गेस्टेशनल एज कितनी होगी, तो वन शुड बिगिन काउंटिंग द प्रेगनेंसी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द LMP, ना कि वो डे कंसीडर करना जिस दिन की सेक्सुअल रिलेशनशिप बना था। ठीक है, देन उसके बाद अब हमने क्या बोला था कि 11th ऑफ मार्च क्या है, LMP है। देन ट्यूसडे को उस दिन डे था, तो जो ट्यूसडे के बाद जो भी नेक्स्ट मंडे आ रहा है उस दिन उस फीमेल का एंटीनेटल का जो है वो 1 वीक टोटल कवर हो रहा है, या फिर हम बोलें कि उस दिन जो है वो उसकी 7 डेज़ की प्रेगनेंसी कवर हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे वीक्स काउंट करना। और जैसे अब एग्जांपल हमने लिया है तो एग्जांपल के लिए इन्होंने बोला है कि आज क्या है, 16th ऑफ अप्रैल एंड वेडनेसडे है, तो उस दिन उसका पीरियड ऑफ गेस्टेशन टोटल कितना हो रहा है। तो वहाँ से हम वीक बाय वीक काउंट करते रहेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि उसका जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है वो है 5 वीक्स एंड 2 डेज, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की उसकी प्रेगनेंसी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसके हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि जो मीना है, मीना की LMP क्या है, जनवरी 2, 2021। ठीक है, और आज कितनी डेट है, आज है मई 2021। तो हमने मीना की POG कैलकुलेट करना है, मतलब पीरियड ऑफ गेस्टेशन हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो LMP कितनी बोली हमने, LMP है 2 जनवरी 2021 और आज की डेट जिस दिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं LMP उस दिन कितनी है, 20 मई 2021। तो सबसे फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे कि जनवरी में कितने डेज होते हैं, टोटल 31 डेज होते हैं। अब 31 डेज में से क्या है, टोटल 2 डेज जा चुके हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि उसकी LMP कितनी थी, 2 जनवरी थी। ठीक है, तो 2 जनवरी को उसको लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया था, तो मतलब जनवरी के टोटल कितने डेज बचते हैं हमारे पास, 29 डेज। तो इसी तरह से हम टोटल जितने मंथ्स आएंगे बीच में हम उनके जो है वो डेज काउंट कर लेंगे। जैसे कि 29 डेज हो गए जनवरी के, देन 28 डेज़ का होता है फरवरी, तो 28 डेज़। देन मार्च 31 डेज़ का होता है। देन उसके बाद अप्रैल 30 डेज़ का होता है। देन मई, हमने बोला था 20th मई को फीमेल हमारे पास आई थी, तो 20 डेज़ हो गए हैं मई के। ठीक है, अब इन सब का हम टोटल कर देंगे, ये हुआ टोटल मंथ जितना हुआ, तो इन सब का टोटल कितना हुआ, 138। मतलब कि उसका जो गेस्टेशनल एज का जो डेज़ में अगर हम काउंट करें तो डेज़ में उसके कितने हो गए, 138 डेज़ की उसकी टोटल प्रेगनेंसी हो गई है। अब हमने इसको वीक्स में काउंट करना है, तो वीक्स में काउंट करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड क्यों, क्योंकि 1 वीक में कितने होते हैं, 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो 138 डिवाइडेड बाय अगर हम 7 करते हैं तो हमारे पास वीक्स में पीरियड ऑफ गेस्टेशन फीमेल का निकल जाएगा।
तो जब हम 138 डिवाइडेड बाय 7 करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19 प्लस 5 डेज। तो पीरियड ऑफ गेस्टेशन कितना हो गया फीमेल का? 19 वीक्स एंड 5 डेज। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको बता दिया है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसके लिए आपको सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 2 जैन, तो हमें पता होना चाहिए कि जनवरी के 31 दिन होते हैं, लेकिन हम 31 के 31 दिन उसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 2 जनवरी तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 2 जनवरी को उसको LMP आई थी, तो हम 2 तारीख को 2 दिन जो है वो उसमें से डिलीट कर देंगे, ठीक है, मतलब कि माइनस कर देंगे। और सेम हम ले सकते हैं मई के साथ, क्योंकि मई क्या है 20 मई, अब 20 मई को वो हमारे पास आई है, तो हम मई के सिर्फ 20 ही दिन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो POG है वो कभी भी गलत नहीं होगा और आपका POG एकदम एक्यूरेट निकलेगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ कि एक फीमेल है जिसकी LMP 23 मार्च ऑफ 2020 है एंड आज जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 7 नवंबर 2020 है, तो इसकी POG कितनी आएगी ये आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। होप सो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। Thank you for watching my video.